Afternoon, dear students. Today we'll discuss about nerve impulse from second year biology chapter number 17 coordination and control. So सबसे पहले हम बात करते हैं कि nerve impulse आपके पास एक्चुअली होती क्या है. Nerve impulse आपके पास is a wave of electrochemical changes. That means यहाँ पे आपके पास दो तरह के changes take place करते हैं. एक है आपके पास electrical changes and दूसरा आपके पास है chemical changes. So यहाँ पे electrical की बात करें तो अंडरस्टूड सी बात है, चार्जेस के अंदर कुछ डिफरेंस आएगा. केमिकल तो आपके पास वैसे बहुत सारे केमिकल जो है वो चेंजेस टेक प्लेस करते होते हैं. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल नॉर्मली हम कहते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क, दैट इज पोटेंशियल. सो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है मेजर ऑफ कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क. जो इलेक्ट्रिकल वर्क करने में जो कैपेसिटी होती है उसकी मेजर को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. मेम्ब्रेन पोटेंशियल, पोटेंशियल दैट एग्जिस्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, या फिर आपके पास ये जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है उसकी साइडों पे जो चार्जेस का डिफरेंस होता है एक्चुअल में वो आपके पास कहते हैं, ये जो चार्जेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाता होता है. हम यहाँ पे दो तरह के पोटेंशियल डिस्कस करेंगे. मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम RMP का नाम भी देते हैं, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम AMP का नाम देते होते हैं. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मीन्स ये आपके पास उस कंडीशन में है जब न्यूरॉन के अंदर से कोई भी इम्पल्स या नर्व इम्पल्स गुजर नहीं रही होती, अभी कोई मैसेज उसमें से गुजर नहीं रहा होता. नेट डिफरेंस ऑफ चार्जेस अक्रॉस मेम्ब्रेन ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन, ऐसा न्यूरॉन जिसके अंदर से कोई भी जो है वो नर्व इम्पल्स पास नहीं हो रही होती, उस कंडीशन में जो आपके पास नेट डिफरेंस ऑफ चार्जेस होता है मेम्ब्रेन की साइडों पे अंदर और बाहर मेम्ब्रेन के, उसको हम नाम देते हैं दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल RMP. और ये आपके पास कौन सी स्टेट होती है, पोलराइज्ड स्टेट होती है. ठीक है, ये आपके पास क्या है, पोलराइज्ड स्टेट, या फिर हम इसको नाम देते हैं पोलराइजेशन, विच इज पोलराइजेशन. ठीक हो गया. सो ये पोलराइज्ड स्टेट है, यानी पोलर दो पोल्स आपके पास जो बने हुए हैं. इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो बनाते होते हैं. उसमें हम सबसे जो पहला फैक्टर डिस्कस करते हैं दैट इज सोडियम एंड पोटाशियम आयंस. आपके पास जो न्यूरॉन होता है उसकी मेम्ब्रेन की साइडों पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास जो आयंस होते हैं वो होते हैं सोडियम एंड पोटाशियम आयंस. कोई भी जब न्यूरॉन अपने अंदर से नर्व इम्पल्स पास नहीं कर रहा होता, ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक न्यूरॉन है, ये उसकी मेम्ब्रेन है, तो बाहर आपके पास मोर पॉजिटिव होता है, आउटसाइड क्या है, मोर पॉजिटिव, एंड इनसाइड मोर नेगेटिव, इनसाइड मोर नेगेटिव. आउटसाइड मोर पॉजिटिव है एंड इनसाइड मोर नेगेटिव है. अब बच्चों हमने यही डिस्कस करना है कि आउटसाइड मोर पॉजिटिव क्यों होता है और इनसाइड मोर नेगेटिव क्यों होता है. आपके पास बच्चों जो सोडियम आयंस होते हैं ये आपके पास 10 फोल्ड्स 10 गुना अंदर की निस्बत बाहर ज़्यादा होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर अंदर 10 सोडियम आयंस हैं, यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल 10 सोडियम आयन अंदर हैं, तो बाहर ये 100 होंगे. ठीक हो गया. दैट मीन्स ये 10 फोल्ड्स आउटसाइड ज़्यादा होते हैं, जबकि पोटाशियम आयंस 20 फोल्ड्स अंदर ज़्यादा होते हैं. पोटाशियम आयंस 20 फोल्ड्स अंदर क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, जबकि सोडियम जो होते हैं वो 10 फोल्ड्स क्या होते हैं या 10 टाइम्स क्या होते हैं, बाहर ज़्यादा होते हैं. सोडियम आयंस अंदर की निस्बत 10 गुना बाहर ज़्यादा होते हैं, जबकि पोटाशियम आयंस बाहर की निस्बत अंदर 10 गुना ज़्यादा होते हैं. अब इनकी वजह से क्योंकि बाहर सोडियम आयंस, अब होता क्या है, ये एक दूसरे की कंसंट्रेशन के अगेंस्ट मूव करते रहते हैं. हालांकि पोटाशियम अंदर ज़्यादा होता है लेकिन फिर भी पोटाशियम आयंस लीक करके अंदर जाता रहता है, जबकि सोडियम बाहर ज़्यादा होता है, फिर भी सोडियम आयंस अंदर से बाहर मूव करते रहते हैं. अब क्योंकि सोडियम आयंस बाहर मूव करते रहते हैं जिसकी वजह से इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है बाहर की तरफ.
इसके अलावा आपके पास जो सोडियम आयंस होते हैं ये ज़्यादा बाहर आते हैं एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम। जब दो आपके पास फॉर ईच 2 पोटाशियम आयंस जो कि अंदर की तरफ मूव करते हैं तो 3 सोडियम आयंस जो होते हैं वो बाहर की तरफ मूव करते हैं। दैट मीन्स बच्चों सोडियम आयन ज़्यादा बाहर आते हैं एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम आयंस। पोटाशियम आयन अगर अंदर 2 जाते हैं तो बाहर 3 सोडियम आयन निकलते होते हैं, जिसकी वजह से बाहर जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और अंदर की तरफ वो क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इसके अलावा आपके पास जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन का इनसाइड होता है, अंदर की तरफ होता है, उसके अंदर मौजूद होते हैं नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस, या फिर आपके पास नेगेटिव ऑर्गेनिक जो है वो स्ट्रक्चर्स या फिर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उसको अंदर मोर नेगेटिव बना देता होता है। वो आपके पास कोई भी अमीनो एसिड्स वगैरह होते हैं, कुछ भी, वो अंदर की तरफ मोर नेगेटिव बना देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है ऑलरेडी अंदर सोडियम अंदर से बाहर मूव कर रहा होता है, तो जिसकी वजह से इनकी प्रेजेंस जो है उसको क्या बना देता है, नेगेटिव बना देता होता है। लीकेज ऑफ पोटाशियम आयंस। अब बच्चों ना सिर्फ सोडियम आयन बाहर आ रहा होता है बल्कि पोटाशियम आयंस भी मूव करते होते हैं। कैसे मूव करते हैं, आपके पास ऑलरेडी पोटाशियम जो है वो क्या होता है, बाहर कम होता है, आप जानते हैं। अब यहाँ पे आपके पास पोटाशियम आयंस अंदर मूव करते हैं, लेकिन कुछ पोटाशियम आयंस जो वो लीक होके बाहर आते रहते हैं, बाहर ऑलरेडी सोडियम आयंस ज़्यादा होते हैं। सो सोडियम आयन तो ऑलरेडी वहाँ पे पॉजिटिव बनाए जो होते हैं, अब पोटाशियम भी क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो ये भी बाहर जाके उसको पॉजिटिव बना देता होता है, क्योंकि ज़्यादा पोटाशियम आयन बाहर मूव करें तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करता होता है। अब इस स्टेट में क्योंकि कोई भी अंदर से नर्व इम्पल्स पास नहीं हो रही होती है तो यहाँ पे देयर इज़ नो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, आपके पास कोई नर्व इम्पल्स पास नहीं करती। आपके पास जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट इज़ 0.07 माइनस 0.07 वोल्ट और माइनस 70 मिली वोल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs कि आपके पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है। सो ये आपके पास कुछ फैक्टर्स हैं जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल RMP या पोलराइजेशन स्टेट या पोलराइज्ड स्टेट को मेंटेन करके रखते होते हैं। देन आता है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अगेन ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या होता है, नर्व इम्पल्स पास करती है मेम्ब्रेन में से। अब आपके पास क्या हो गया, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होगा, दैट इज नेट डिफरेंस ऑफ चार्जेस अक्रॉस मेम्ब्रेन ऑफ अ कंडक्टिंग न्यूरॉन। उस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन की साइडों पे चार्जेस का डिफरेंस जो अपने अंदर से नर्व इम्पल्स को कंडक्ट कर रही होती है, इसको हम इनिशिएट करते हैं बाय स्टिमुलस। जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है उसको एक स्टिमुलस इनिशिएट करता है जिसको हम नाम देते होते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। इंपॉर्टेंट आपके पास ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन MCQs होता है कि कौन सा स्टिमुलस जो करता होता है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दैट इज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अब जब आपके पास किसी भी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में से नर्व इम्पल्स पास कर रही होती है तो आपके पास बाहर मोर नेगेटिव हो जाता है एंड अंदर मोर पॉजिटिव हो जाता है। बाहर मोर नेगेटिव एंड अंदर मोर पॉजिटिव। बिल्कुल उसके उलट जिस तरह हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में पढ़ा कि आउटसाइड मोर पॉजिटिव होता है एंड इनसाइड मोर नेगेटिव होता है, उसी तरह बिल्कुल उसके ऑपोजिट आपके पास बाहर मोर नेगेटिव होता है एंड इनसाइड मोर पॉजिटिव होता है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है कि एक न्यूरॉन की पूरी मेम्ब्रेन के साथ साथ ही नर्व इम्पल्स पास करेगी, सिर्फ इतनी सी जगह से नर्व इम्पल्स पास कर रही है, बाकी सारा जो है वो रेस्टिंग स्टेज पे ही होता है, यानी कि बस वो जिस जगह से इम्पल्स गुजर रही होते हैं वो चेंजेस हो रहे होते हैं सिर्फ वहाँ पे होते हैं। अब यहाँ पे ये गुजर रही है, यहाँ पे बाहर नेगेटिव चार्ज है, बाहर जो है वो मोर क्या है, नेगेटिव है एंड अंदर जो है वो मोर क्या है, पॉजिटिव है। अब हम वो सारे फैक्टर्स डिस्कस करते हैं जो कि एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते होते हैं। बच्चों डिस्कस किया था एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता क्या है, हमने उसके अंदर जो है वो डिस्कस किया था कि एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आपके पास जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है वो मोर नेगेटिव आउटसाइड हो जाती है एंड मोर पॉजिटिव इनसाइड हो जाती है। तो अब हमने वो फैक्टर्स देखने हैं जो अंदर मोर उसको पॉजिटिव कर देते हैं एंड बाहर मोर
नेगेटिव कर देता है। हमने एक्शन मेम्ब्रेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में पढ़ा था कि बाहर मोर पॉजिटिव होता है एंड अंदर मोर नेगेटिव होता है। इम्पल्स एक खास जगह से गुजरती होती है, जैसे कि ये आपके पास यहाँ से इम्पल्स गुजर रही है, ये वाला, ये सिर्फ आपके पास वो एक्टिव फेज है, वो एक्टिव जगह जहाँ से नर्व इम्पल्स आपके इस टाइम पास हो रही है। तो बाहर आपके पास ये क्या होती है, बाहर मोर नेगेटिव एंड अंदर मोर पॉजिटिव। हमने देखना है कि अंदर मोर पॉजिटिव क्यों एंड बाहर मोर नेगेटिव क्यों है। नंबर 1, सोडियम एंड पोटेशियम आयंस मूवमेंट। आपके पास हमने पढ़ा था कि सोडियम आयंस जो होते हैं जब ये रेस्टिंग स्टेज होती है तो सोडियम आयंस क्या होते हैं, बाहर मूव करते होते हैं, ऐसा ही पढ़ा था बच्चों। एंड पोटेशियम जो है वो अंदर मूव करते हैं। लेकिन जब आपके पास एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल आता है यानी नर्व इम्पल्स पास करती है तो सोडियम आयंस अंदर के बजाय क्या मूव करते हैं, बाहर के बजाय क्या मूव करते हैं, अंदर की तरफ मूव करते हैं। सो यहाँ पे जो आपके पास सोडियम कंसंट्रेशन होती है वो अंदर ज़्यादा होने लग पड़ती है क्योंकि मूवमेंट जो है वो अंदर से बाहर से अंदर की तरफ हो रही है। इनके दरमियान मौजूद होते हैं कुछ सोडियम गेट्स। जब मेम्ब्रेन के सोडियम गेट्स ओपन होते हैं तो ये सोडियम को बाहर से अंदर की तरफ मूव करवाती है। जैसे वो गेट ओपन हुए, गेट्स में से सोडियम गुजर के अंदर की तरफ जाता रहता है, जिसकी वजह से इनसाइड मोर पॉजिटिव हो जाती है एंड आउटसाइड मोर नेगेटिव हो जाती है। जैसे ही यहाँ से ये नर्व इम्पल्स गुजरती है, मिली सेकेंड का काम होता है, विद इन नैनो सेकेंड या मिली सेकेंड ये आपके पास काम होता है और ख़त्म हो जाता है आपके पास। सो ये यहाँ से फर्दर आगे पास ऑन हो जाती होती है। चार्जेस आर रिवर्स्ड। हमने पढ़ा था कि जब रेस्टिंग स्टेज में होती है तो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव होता है, अंदर नेगेटिव होता है, लेकिन जब अंदर से नर्व इम्पल्स गुजर रही होती है तो बाहर नेगेटिव होता है, अंदर पॉजिटिव होता है, यानी चार्जेस क्या होते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स अंडरस्टूड सी बात है। जब एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है तो हमारे पास नर्व इम्पल्स जो है वो कंडक्ट होती है। सो यहाँ पे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स टेक प्लेस करती होती है। एंड जो आपके पास एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है दैट इज +50 मिलीवोल्ट और +0.05 वोल्ट। ये आपके पास जो है इसका एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमने कितना पढ़ा था, RMP आपके पास था जी, दैट इज़ -0.07 वोल्ट और -70 मिलीवोल्ट। ये इंपॉर्टेंट MCQs है, ये MCQs के एतबार से अक्सर हमारे पास जो है वो आ जाते होते हैं। अब आपके पास हमने पढ़ा था कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन होती है तो हमारे पास उसको हम क्या नाम देते हैं, पोलराइजेशन। वो क्या होती है, पोलराइजेशन। जब डिस्टर्ब होती है तो वो डीपोलराइजेशन होगी, जाहिर है। अब वो एक चीज़ डिस्टर्ब, डी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का ख़त्म होना, दैट इज़ डीपोलराइजेशन। जब नर्व इम्पल्स गुजर जाती है तो पीछे से वापस वो रेस्टिंग स्टेज में आ जाती होती है। जब वो वापस अपने फेज में आती है तो उसको हम नाम देते हैं रीपोलराइजेशन। जब वो वापस रेस्टिंग स्टेज में आती है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, रीपोलराइजेशन, या फिर इसको हम नाम देते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये आपके पास है रिफ्रैक्टरी पीरियड या फिर ये आपके पास है रीपोलराइजेशन। हम एक ग्राफ की फॉर्म में इसको समझते हैं। ये आपके पास एक ग्राफ है, यहाँ पे हम लेंगे टाइम जो कि आपके पास होगा मिली सेकेंड्स में, और यहाँ पे हम लेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी y एक्सिस के अलोंग हम लेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड x एक्सिस के अलोंग हम लेंगे उसका टाइम। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे होता क्या है, पोलराइजेशन, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। ये आपके पास यहाँ पे क्या है, RMP, या ये आपके पास है पोलराइजेशन। जब इसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिला तो आपके पास क्या हुआ, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, एक्शन पोटेंशियल हो गया, ठीक हो गया, एक्शन पोटेंशियल मिला, और ये आपके पास होगी AMP, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और यहाँ पे आपके पास आया थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, यानी कि वो स्टिमुलस जिसने चेंजेस लेके आने हैं।
अब ये आपके पास कौन सी स्टेज हो जाती है, इसको नाम देते हैं डीपोलराइजेशन, क्योंकि पोलराइज्ड स्टेट यहाँ पे डिस्टर्ब होती है। जब ये आपके पास नर्व इम्पल्स गुजर गई तो वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आता होता है। सो उसको हम, ये जो आपके पास पीरियड होता है इसको हम नाम देते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये आपके पास है रिफ्रैक्टरी पीरियड, या फिर हम इसको नाम देते हैं रीपोलराइजेशन, क्योंकि वापस वो अपनी उसी स्टेज में आता है जो कि आपके पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेज होती है। ये पूरा काम मिली सेकेंड में होता है। अब जाहिर है आपका फॉर एग्जांपल किसी गर्म चीज़ पे हाथ रख के है, ऐसा तो नहीं होता ना कि वो सदियों लग जाए आपको वो हाथ पीछे होने में। आप विद इन नैनो सेकेंड, विद इन मिली सेकेंड्स आप फ़ौरन से अपना हाथ पीछे कर लेते होते हैं, क्योंकि नर्व इम्पल्स बहुत जल्दी ट्रैवल करती होती है। आपके पास जो स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स होती है, स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स, जो नॉर्मल स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स होती है, यानी जो मैसेज जाने की नॉर्मल स्पीड होती है वो होती है 100 मीटर पर सेकेंड, विच इज़ वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, सारे इतनी जल्दी वो कर लेती है। लेकिन जो मैक्सिमम, ये एमसीक्यूज़ के एतबार से इंपॉर्टेंट होती है, मैक्सिमम जो स्पीड है दैट इज़ 120 मीटर पर सेकेंड। ये एमसीक्यूज़ के एतबार से इंपॉर्टेंट है। एक और बच्चों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज़ साल्टेटरी इम्पल्स। इसी टॉपिक के एंड पे है साल्टेटरी इम्पल्स। ये जो आपके पास स्पीड है ये एक येलो बॉक्स में लिखा हुआ है, एंड साल्टेटरी इम्पल्स। हमने पढ़ा था कि कुछ न्यूरॉन्स होते हैं उनके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, कुछ के ऊपर प्रेजेंट नहीं होती। जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, यानी जिनके ऊपर, ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक माइलिनेटेड न्यूरॉन है, ये इसके ऊपर माइलिन शीथ है। हमने पढ़ा था कि ये जो नोड्स होते हैं इसको नोड ऑफ रेनवियर का नाम देते हैं, जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था तब डिस्कस किया था। और ये माइलिन शीथ है। जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं उसके अंदर जो नर्व इम्पल्स होती है वो जंप करती है फ्रॉम नोड टू नोड। इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स नर्व इम्पल्स जंप नोड ओवर नोड, या फ्रॉम वन नोड टू नेक्स्ट नोड। सो ये जो जंप करती है नर्व इम्पल्स, उस जंपिंग नर्व इम्पल्स को हम नाम देते हैं साल्टेटरी इम्पल्स का। सो ये बच्चों आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन नर्व इम्पल्स एंड साल्टेटरी इम्पल्स, तो आपको ये पता होना चाहिए। एंड स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स एमसीक्यूज के एतबार से इंपॉर्टेंट है, वैसे ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।